किया। नैब ने कहा नहीं जी वो हमला हो गया था, उस दिन हमारे कारकुनान पे भी पर्चा दिया गया, लाठियां भी बरसाई गई, पत्थर भी बरसाए गए और मरीम नवाज शरीफ साहिबा की बुलेट प्रूफ गाड़ी की स्क्रीन भी क्रैक हुई और नैब ने उनको वापस भेजा, अंदर नहीं जाने दिया। तो इसका भी नैब से पूछा गया कि क्या उस पेशी के बाद दोबारा बुलाया गया, तो जवाब आया कि दोबारा नहीं बुलाया गया। फिर जज साहब ने बहुत गुस्से में पूछा कि ये बताइए कि आपको 1 साल बाद ख्याल क्यों आया है मरीम नवाज शरीफ को बुलाने का, जिस पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 1 साल नहीं, हमने 6 माह बाद इनको बुलाया है। तो उन्होंने कहा चले मान लिया, तो 6 माह बाद आपको यकदम ख्याल कैसे आया। इस पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने, जिसके मैं सदके जाऊं और नैब के भी सदके जाऊं, उन्होंने कहा जी इनके जलसों का शेड्यूल था, वो जलसों में मसरूफ़ थी, इनके बाई इलेक्शन का शेड्यूल था, वो बाई इलेक्शन में मसरूफ़ थी, उनके सेनेट का शेड्यूल था, वो सेनेट में मसरूफ़ थी। नैब की हमारे शेड्यूल से एक बहुत ज़्यादा आशनाई देखकर और उनकी हमारे से मोहब्बत देखकर कि वो हमारे जलसों में खलल नहीं डालना चाहते, वो सेनेट के इलेक्शन में खलल पैदा नहीं करना चाहते, वो बाई इलेक्शन के दौरान हमारी एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, मेरा दिल किया कि मैं नैब के सदके जाऊं। आज नैब को शर्म से डूब मरना चाहिए था कि उनके पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। चले भोंडे तरीके से कोई गिरफ्तारी ही मकसूद थी, कोई नया केस बना लेते। एक पुराने केस जिसके अंदर मेरिट पर बेल हुई है, ये भी पूछा गया क्या इस केस में बेल हुई है, लाहौर हाई कोर्ट ने मेरिट पे बेल दी है। तो इतनी भी जहमत नहीं की कि नया केस बना लेते। जो आटा चोरी कर रहे हैं, जिन्होंने 200 अरब की चीनी चोरी की है, जो अद्वियात चोरी कर रहे हैं, जो बिजली और गैस खा गए हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। फैसल वाडा जैसे शख्स का केस 2 साल ज़ेर इल्तवा रखा जाता है, वो डुअल नेशनल है, ये बात साबित हो चुकी है। उसके बावजूद उसको 2 साल दिए गए कि वो अब सेनेटर बन गया है। तो क्या उसको नाअहल नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। नैब को बड़ी बड़ी चोरी चिकारी नजर नहीं आती और एक सियासी आलाकार और एक सियासी हथियार के तौर पर अब इस्तेमाल हो रहे हैं। और मैं समझता हूं कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा का चौधरी शुगर मिल का केस बहुत स्ट्रांग है, उन पर मुआवनत का इल्ज़ाम है, कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन साबित नहीं हुआ। उनको जब मेरिट पे बेल हुई, तमाम तर हकाइक देखते हुए कोर्ट ने बेल दी। उन्होंने ज़िंदगी में एक दिन भी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया। तो आज नैब को बहुत सुक्की हुई, नैब को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और अगर शर्म होती तो आज नैब ये केस वापस ले लेता, जमानत मनसूखी की दरख्वास्त वापस ले लेता, मगर नैब में शर्म नहीं है और हम चाहते भी नहीं कि नैब ये केस वापस ले। हम चाहते हैं कि नैब एक्सपोज हो अदालत के सामने और पता लगे कि किन ओछे हथकंडों के तहत और किस भोंडे तरीके से ये केस किया गया है। और नैब ने सुप्रीम कोर्ट जाने की जहमत क्यों नहीं की? जब हाई कोर्ट की बेल ग्रांटेड है तो वहीं पे जाके ये दरख्वास्त क्यों दायर की गई? नैब का इदारा एक मजाक बन चुका है, इसको अब कोई सीरियसली नहीं लेता क्योंकि वो एक्सपोज हो चुके हैं और दिन ब दिन मजीद एक्सपोज होंगे। अंडा जो है वो शहबाज हुसैन ने मारा गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए किसी नून लीग ने करवाया है? नहीं, देखिए इससे इस वाक़े से हमारा एक तो ताल्लुक कोई नहीं है पहले, और दूसरी बात ये है कि हमारे लीडरान ने गोलियां खाई हैं, स्याहियां फेंकी गई, बड़ा कुछ बर्दाश्त किया है। सियासी कारकुन थे, हौसला कर गए, बर्दाश्त कर गए। ये एक पैराशूटर, एक शख्स जो बदज़बानी करता है, बद कलामी करता है, मीडिया को अलग गालियां देता है, अदलिया को अलग गालियां देता है, अवाम को अलग गालियां देता है। किसी भी शख्स के साथ ऐसा सलूक उसको मैं अच्छा नहीं कहता, मगर कभी कभार अपनी ज़बान कंट्रोल में रखनी चाहिए, इखलाक से गिरी हुई हरकत नहीं करनी चाहिए। मैं फिर भी कहता हूं कि ये वाक़या नहीं होना चाहिए था किसी भी इंसान के साथ, मगर जब आप लोगों के घरों तक जाएंगे, गालियां बकेंगे, इखलाक से गिरी हुई बातें करेंगे, लोगों का रद्द अमल आता है, उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मगर ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था। इस वाक़े का हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर आपको अपनी ज़बान को और अपनी हरकत को कंट्रोल में रखना चाहिए। अब जो आगे वक्त आ रहा है, लोग गुर्बत महंगाई से तंग हैं, ऊपर से आप बदज़बानी करते हैं, लोग आपके गिरेबानों तक आएंगे। अच्छा ताज साहब, ये भी बताइएगा कि अभी आपने कहा कि अपनी ज़बानों को कंट्रोल में रखना चाहिए, ये सिर्फ अपने लोगों के लिए या दूसरे लोगों के लिए भी? क्योंकि देखते हैं हम लोग के इमरान खान की ज़ात पर भी, उनके जो किरदार है उसके बारे में भी, ख़ानदान पर भी बहुत अटैक किए जाते हैं, फिर उसकी तरफ रिएक्शन आता है।
तो वो लोग कहते हैं कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, आप भी कह रहे हैं मैं बड़ा क्लियर कर दूं, हमारी जमात का कोई लीडर, हमारी जमात का कोई स्पोक्स पर्सन उसने उनके अहले खाना के बारे में बात की हो। और मैं आपको बताऊं, बड़ा कड़ा वक्त था जिसमें वो ज़ाती तनकीद इमरान खान साहब करते थे। मियां नवाज शरीफ ने हमेशा इमरान खान साहब कह के उनको पुकारा है। ना सिर्फ ये कि जब उनके अहले खाना की या उनकी ज़ाती मामलात की बात आती है, पार्टी को मना किया कि ज़ातियात पे नहीं उतरना। हम आज भी सोशल मीडिया पे 100 तरह की बातें लोग करते हैं, आज़ाद मंच लोग हैं, हमने कोई बात नहीं की। एक लफ्ज़ हमारे मुंह से निकला हो, एक फायरिंग का वाकया हुआ कल परसों, आपने उसके मुतालिक मेरे से कोई बात सुनी हो, हमने नहीं की। हम ऐसे लोग ही नहीं हैं जो ज़ातियात पर उतरते हैं। सर ये बताइएगा कि अब आगे लॉन्ग मार्च भी आ रहे हैं, कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं, और दूसरा जो नैब के चेयरमैन ने एलिगेशन लगाए हैं मरियम साहिबा पर कि वो रियासती इदारों के खिलाफ बोलती हैं, इसलिए हम चाहते हैं इनकी ज़मानत मनसूख की जाए। इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या ये नैब का मेरिट है? देखिए, पहली बात तो ये है कि लॉन्ग मार्च के हवाले से पीडीएम का सरबराही इजलास भी है, हमारी इंटरनल मीटिंग्स भी हैं, और ये पूरा हफ्ता हम मीटिंग्स करेंगे। इधर लाहौर में भी हमने अपने तंजीमी उहदेदारान को डिविजनल सतह, ज़िलाई सतह पे बुलाया है। इस्लामाबाद में भी कल एक मीटिंग होने जा रही है जिसमें हमारी मरकज़ी तंजीम होगी, हमारा कोर ग्रुप होगा, तो उस पर तय होगा, जो लाहे अमल आपको आगाह कर दिया जाएगा। दूसरी बात यह है, नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, एहतसाब का इदारा है, उसका बाकी किसी बात से कोई ताल्लुक नहीं है। और चेयरमैन नैब और नैब का जो रवैया रहा है, जिस तरीके से वो सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और मखसूस सियासी जमातों को टारगेट किया गया है, तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि नैब को शर्म आनी चाहिए। अगर आप मेरिट पे बेल डिस्कस नहीं कर सकते, आप अब इस तरह की बातों पे आ गए हैं। ये बताएगा कि जो मियां नवाज शरीफ साहब ने जो वीडियो बयान जारी किया और जो उन्होंने नाम लिया, 3 नाम लिए हैं, क्या आप उससे इत्तेफाक करते हैं? वही लोग हैं जो मरियम साहब को आपने वो वीडियो बयान चलाया आपके चैनल ने? मैंने तो नहीं देखा, कहाँ पे चला है? आपने वो सुना? नहीं, मैं नहीं सुना। आपने चलाया? आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे चला है? नहीं, हमने नहीं चलाया। अच्छा, नहीं, फिर चले। अगर नहीं चलाया, आप ऐसे आज चला दें, उसके बाद मेरे से सवाल करने मैं जवाब दे देता हूँ। आप चला दें, अभी क्या टाइम हुआ है? आप इस तरह करें ना, आप अभी 2:17 है, 2:20 पे चला दें, मैं वेट करता हूँ। मैं वेट करता हूँ। नहीं, मैंने नहीं सुना, आप चलाएं, आप चलाएंगे, आपके चैनल पे मैं सुन लूंगा। नैब का काम क्या है, जरा उसका वजाहत कर देंगे। देखिए, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बना था इस मुल्क में करप्शन रोकने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए और एहतसाब करने के लिए। अब जब एहतसाब की बारी आती है, बीआरटी पे कोई शोर नहीं उठता, स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते हैं। फॉरेन फंडिंग केस आता है, स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते हैं। आटा इस मुल्क में नायाब होता है, क्राइसिस पैदा होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। चीनी 200 अरब का टीका जहांगीर खान तरीन लगाते हैं, वजीर आजम मंजूरी देता है कि किल्लत के बावजूद आटा इस मुल्क में एक्सपोर्ट किया गया, कोई पूछने वाला नहीं है। अद्वियात का गबन हुआ, आमिर कियानी को किसी ने नहीं पूछा। तो ये सारे स्कैंडल जो थे, जिसका एक आम आदमी से ताल्लुक है, आम आदमी की जेब पे डाका डाला गया। आज चीनी महंगी है, बिजली महंगी है, अद्वियात महंगी हैं। तो ये क्या नैब का मैंडेट नहीं था कि वो चोरी को पकड़ता, इन लोगों को जेल में डालता और इनसे हिसाब लेता और इनसे रिकवरी करता, जो अवाम की लूटी हुई दौलत है वो वापस लाई जाती। बहुत शुक्रिया। आज चीनी 105 रुपये हो गई, और जब पीछे चीनी की कीमत कम हो रही थी तब हुकूमत इसका क्रेडिट अपने आप को ले रही थी, वज़ीर आज़म पर डाल रही थी। आज जो चीनी की कीमत बढ़ी है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जिस तरीके से जहांगीर खान तरीन और खुसरो बख्तियार ने चीनी की कीमतें बढ़ाई, वो एक बाकायदा मनसूबाबंदी थी कि किल्लत के बावजूद जब एक्सपोर्ट हुई, बाहर डॉलर का रेट भी ऊपर था, मुनाफा कमाया। जब यहाँ किल्लत पैदा हुई, यहाँ पे रेट चढ़ गया, लोकल मार्केट में महंगी चीनी बेच के डबल मुनाफा कमाया। तो ये सोची समझी एक मनसूबाबंदी थी, जो ATMs धरने फंड करते रहे, जो इसकी सियासी कैंपेन फंड करते रहे, जिनके जहाज़ों पे सैर होती रही। अब उनको वापस करने का वक्त आया है। पैसे जो कर्ज था वो कर्ज उतारा जा रहा है। और आज भी, अभी रमज़ान आने वाला है, ये चीनी की कीमत नीचे ना आई तो अवाम किस तरह से ये खर्चे बर्दाश्त करेगी? ये जिम्मेदारी इमरान खान पर आयद होती है। बहुत शुक्रिया। चलो जी, अपना फड़ो, अपना फड़े भाई।